मेरा नाम नीतू है। मेरे मम्मी पापा मेरा रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से मेरा रिश्ता नहीं लग रहा था। एक दिन एक लड़के ने मुझे प्रपोज कर दिया। मैंने भी हाँ कर दी, क्योंकि मैं भी उसे चाहती थी। उसने शादी की बात की तो मैंने पिताजी से कहा। पिताजी मान गए, लेकिन शादी वाले दिन पिताजी चिल्लाने लगे, ये शादी नहीं होगी, बंद करो ये सब। मेरे पिताजी गांव के सेठ जी के यहाँ कार चलाया करते थे। वह उनको ऑफिस लेकर जाते थे और फिर ऑफिस से लेकर आते थे। मेरे पिताजी का बस इतना ही काम था, जिसका सेठ जी अच्छी मजदूरी देते थे, जिससे हमारे घर का खर्च आराम से चल जाता था। हमारे घर में बड़ा सुकून इत्मीनान था। मुझे इस बात का बहुत दुख होता था कि मेरे पिताजी कभी खुश नहीं रहते थे। पता नहीं क्यों उनके चेहरे पर उदासी रहती थी। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी तो मैंने सुना मेरी माँ मेरे रिश्ते की बात कर रही है। तो पिताजी ने कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं बेटी की धूमधाम से शादी कर सकूं, और आजकल का माहौल तो बड़ा लालची है। बेटी की शादी में बेटे वाले तरह तरह की मांग करते हैं, जिसे मैं पूरा नहीं कर सकता। तो मेरी माँ ने कहा, आप बिल्कुल भी न घबराएं, मैंने बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ के रखे हैं, जिसमें आराम से बेटी के धूमधाम से शादी हो जाएगी। पिताजी ने कहा, आपको मालूम है शादी में कितना खर्च होता है? तो माँ ने कहा, मुझे सब मालूम है, मेरे पास बेटी की शादी के लिए 4 से 5 लाख रुपए हैं। तो पिताजी ने कहा, आपने ये पैसे कैसे इकट्ठा किए हैं? तो माँ ने कहा, जब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा था तभी मैंने ये पैसे इकट्ठा किए हैं। तो पिताजी बहुत खुश हुए। फिर मेरी शादी के लिए रिश्ता ढूंढने लगे। लड़के वाले मेरे घर आते मुझे पसंद कर लेते, लेकिन मेरे पिताजी के काम के बारे में सुनते तो वह शादी से इनकार कर देते। उनको यह डर होता कि एक गाड़ी चलाने वाला हमें दहेज में नहीं दे पाएगा। बहुत से रिश्ते मेरे आए और कट गए। मेरे मम्मी पापा मेरी शादी को लेकर थोड़ा चिंतित रहने लगे। मेरे गांव से कुछ दूर शहर में एक किराने की दुकान थी, जिस दुकान में एक नौजवान लड़का बैठता था। वह कुछ कॉस्मेटिक सामान भी रखता था। मैं वहां से सामान लेती थी। वह लड़का बहुत ही सीधा साधा था। उसकी दुकान पर बड़ी भीड़ भाड़ रहती थी, क्योंकि उसका व्यवहार देखकर लोग उसके वहां से सामान लेते थे। मैं इस बात से बहुत हैरान थी कि वह लड़का मुझे हर सामान आधे दाम पर देता था। दुकान पर भीड़ होने की वजह से मैं उससे इस बात के बारे में नहीं पूछ पा रही थी। एक दिन जब मैं सामान लेने गई तो दुकान पर कोई नहीं था। मौका देखकर मैंने उस लड़के से पूछा, अच्छा यह बताइए कि आप मुझे हर सामान आधे दाम पर क्यों देते हैं? तो वह कहने लगा, कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। तो मैंने कहा, नहीं, कुछ तो है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। तो उसने कहा, देखो, जब तुम पहली बार मेरी दुकान पर आई थी तो तुम मेरे दिल को भा गई हो। मैं उसी दिन से तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। मैंने यह सोचा कि अगर तुम अच्छी लड़की होगी तो इस बात जरूर पूछोगी, और उसे दिन से मैं सच्चाई बताऊंगा। फिर उसने एक जगह बताई और कहा, अगर तुम उस जगह आओगी तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। इतने में एक कस्टमर दुकान पर आ गया और मैं दुकान से चली आई। मैं मन ही मन में बहुत खुश थी, क्योंकि लोगों से मैंने उसकी बड़ी तारीफ सुनी थी और मैं भी उसको चाहने लगी थी। मैं अगले दिन का इंतजार कर रही थी। मैं वहां जाने के लिए बहुत बेचैन थी। जब मैं अगले दिन वहां गई तो उसने मुझे कहा, देखो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा, ठीक है, पिताजी से बात करके आपको बताती हूँ। जब मैंने पिताजी से यह बात बताई तो पिताजी मान गए। शादी का दिन तय हो गया और घर वाले सब शादी की तैयारी में लग गए और मैं भी तैयारी करने लग गई। एक दिन मैं, मम्मी और पापा बैठकर खाना खा रहे थे, तभी पिताजी हल्की आवाज से प्रिया प्रिया कहकर रोने लगे और फिर अपने कमरे में चले गए।
जब मैंने माँ से पूछा, माँ यह प्रिया कौन है, तो माँ ने कहा, प्रिया तुम्हारी बड़ी बहन है। तुम्हारे पिताजी पहले ऐसे नहीं थे। वह एक बड़े आदमी थे, उनका बहुत बड़ा बिजनेस था। वह कार से ऑफिस आते जाते थे और हमारे घर में नौकर काम करते थे। पिताजी के एक बिजनेस पार्टनर थे जिनका नाम उमेश था। पिताजी उन्हें अपनी जान से ज़्यादा मानते थे। वह उन पर बहुत भरोसा करते थे। लेकिन एक दिन मैं और तेरे पिताजी घूमने गए हुए थे, तो जब हम घर पर आए तो हमारे घर का नौकर हमसे कहने लगा कि उमेश ने प्रिया के साथ बहुत गलत किया और उसको लेकर भाग गया है। हमारे घर के नौकर का नाम डब्बू था। डब्बू तेरे पिताजी को लेकर थाने चला गया और उनके खिलाफ एफआईआर करवा दी। तब से आज तक वह कहीं नहीं नजर आए और प्रिया का भी कोई पता नहीं चला और डब्बू ने नौकरी छोड़ दी। पिताजी का बिजनेस धीरे धीरे खत्म हो गया क्योंकि बिजनेस की ज़्यादा जानकारी उमेश को थी। उमेश एक बड़ा व्यापारी था। तेरे पिताजी जब गुजरी बातों को सोच लेते हैं तो अक्सर रोने लगते हैं और प्रिया को एक डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। फिर मेरी माँ ने कहा, बेटी तुम घबराओ नहीं, तुम अपनी शादी की तैयारी करो और हम तुम्हारी शादी खूब धूमधाम से करेंगे। शादी वाले दिन सारे मेहमान आ गए। शादी का मंडप लगा। दूल्हे की तरफ से 2-4 लोग थे। शादी की रस्म पूरी होने वाली ही थी कि एक लड़की मंडप में आई और मेरे पिताजी से गले लगकर रोने लगी और पिताजी भी रोने लगे। फिर उस लड़की ने मुझे, पिताजी को और माँ को एक कमरे में लेकर गई। शादी में आए हुए सभी मेहमान बहुत हैरान हो गए। पिताजी ने उस लड़की से कहा, प्रिया तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुमको कहाँ कहाँ ढूंढा। तो प्रिया ने कहा, नीतू को जिससे शादी हो रही है आप जानते हैं वह कौन है? तो पिताजी ने कहा, उस लड़के ने तो बताया है कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। प्रिया ने कहा, वह मेरा देवर है, उमेश अंकल का बेटा है। इतना सुनना था कि पिताजी जोर जोर से चिल्लाने लगे कि यह शादी नहीं होगी। लेकिन प्रिया ने फिर उन्हें समझाया कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उमेश अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मेरी जान बचाई और फिर अपने घर की बहू बना लिया। हमारे यहाँ जो नौकर काम करता था डब्बू, उसकी नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसने मेरी कॉफ़ी में नींद की गोलियाँ मिला दी और मुझे बहुत गहरी नींद में आ गई। वह मेरे साथ कुछ गलत करता। इतने में उमेश अंकल आ गए। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो उमेश अंकल मुझे अपनी गोद में उठाकर अस्पताल ले जा रहे थे। तो डब्बू ने अपने फ़ोन से फ़ोटो खींच ली और कहने लगा, अगर यह बात किसी को बताई तो मैं यह फ़ोटो पोस्ट कर दूंगा। जब मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई तो मुझे लेकर उमेश अंकल शहर चले गए और मुझे बताया कि हमारे खिलाफ तुम्हारे पापा ने एफआईआर करवा दी है, अब क्या करें। फिर उमेश अंकल ने मेरी शादी अपने बड़े बेटे से कर दी और मुझसे कहा, बेटी जब तक मैं तेरे पिताजी के नज़रों में बेगुनाह साबित नहीं हो जाता तब तक मैं वहाँ नहीं जा सकता। इसलिए उमेश अंकल ने डब्बू को ढूंढा और आज उमेश अंकल और डब्बू दोनों आए हैं। तो पिताजी ने कहा, उमेश को तुरंत बुलाओ, मुझे उससे गले लग के रोना है। जब उमेश अंकल आए तो पिताजी उनके गले लगकर रोने लगे। डब्बू ने अपने सारे गुनाह कबूल किए। शादी हो गई। इतने में पुलिस आ गई क्योंकि उमेश अंकल के खिलाफ एफआईआर थी। पुलिस डब्बू को पकड़कर ले गई क्योंकि डब्बू ने अपना गुनाह कबूल दिया था। और फिर दो दोस्त मेरे पिताजी और उमेश अंकल में खूब बड़ा बिजनेस किया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।